पीर पंजाल की पहाड़ियों के दामन में बसा एक इलाका है और उस इलाके में अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करेंगे, अब की बार सरकारी स्कूलों ने पूरी कश्मीर वादी में अपनी एक छाप छोड़ दी है। और ये जो नताइज अब की बार 12वीं और 10वीं कक्षा के सामने आए, इसमें सरकारी स्कूलों में 100% नताइज हमें देखने को मिले। ज़िले बड़गाम की जब हम बात करते हैं, खान साहब जोन का एक फॉर फ्लंग एरिया द्रगर इलाका है और द्रगर इलाके की जो हायर सेकेंडरी है वहाँ पर 100% नताइज सामने आए हैं। यहाँ के बच्चों की जब हम बात करते हैं, ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पर ST कैटेगरी से वाबस्तगी रखते हैं और ये जो नताइज सामने आए हैं इससे पूरे इलाके में खुशी की लहर फैल गई है। हमारे साथ इस वक्त दोनों कक्षाओं के जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं। ख़ास तौर पर हम बात करेंगे जो 10वीं और 12वीं जमात के नताइज हाल ही में सामने आए, इसमें द्रगर हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि एक PM श्री स्कूल भी है, इसने अच्छे कारनामे जो है वो अंजाम दिए हैं। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पूरे इलाके को खुश कर दिया है। और अगर हम इन नताइज की बात करेंगे, अब की बार द्रगर हायर सेकेंडरी स्कूल में दोनों कक्षाओं के जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने डिस्टिंक्शंस हासिल की, फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए, जो कि इस इलाके की अगर हम बात करते हैं ये कुछ नया हमें देखने को मिलता है। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो PM श्री स्कूल द्रगर है इसमें इनको कौन सी सुविधाएं मिलती है और इस बार जो इतने अच्छे नताइज 100% नताइज दोनों कक्षाओं में आए हैं तो इनका इस पर क्या रद्द-ए-अमल है। पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइका शबीर है। मैं रायथन बड़गाम में रहती हूँ और मेरी 11th और 12th की स्कूलिंग यही PM श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्रगर से हुई है। और अगर मैं यहाँ का कहना चाहिए, यहाँ के टीचर्स बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, डेडिकेटेड है और हमने भी बहुत अच्छी मेहनत की। हमारे पेरेंट्स भी हमें सपोर्टिव रहे, हमारे टीचर्स ने भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो साथ साथ में अगर हम बात करेंगे, आपकी कौन सी स्ट्रीम थी और क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रही थी इतने फॉरफ्लंग एरिया में पीर पंजाल के पहाड़ियों के दामन में ये स्कूल है, ST कैटेगरी से वाबस्तगी रखने वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं, तो आपको ये एक्सपेक्टेशंस थी कि इतना अच्छा जो रिज़ल्ट है वो सामने आएगा? और इस रिज़ल्ट के पीछे ये जो सक्सेस अब की बार स्टूडेंट्स ने यहाँ पर हासिल की, इसके पीछे कौन से रीज़न्स हैं? पहले मेरी स्ट्रीम मेडिकल है और यहाँ की जो भी ये 100% परफॉर्मेंस दिखाई है ये हमारी टीचर्स की वजह से है। खाली यहाँ के टीचर्स मैं कह ही नहीं पा रही हूँ कि यहाँ के टीचर्स कितने अच्छे हैं। इसके एजुकेशन के अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइंस की इंटीग्रेटेड लैब है जिसमें टेलीस्कोप है या सोलर सिस्टम के मॉडल्स हमें यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे STEM लैब है, ATL लैब है, इसमें प्रिंटर्स हमें मिलते हैं और यहाँ पे टूरिज़्म और इलेक्ट्रॉनिक्स के वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए भी अलग अलग लैब्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये स्कूल जो है एक बहुत बड़ा पैकेज है। ये खाली बच्चों को एकेडमिक्स नहीं सिखाता है बल्कि बहुत सारी वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी है इसमें, या प्रैक्टिकल अगर हम देखेंगे, ख़ास तौर पर IT लैब की आपने बात की या आपने बात की साइंस लैब की, ATL लैब की, तो हम कह सकते हैं कि आगे बच्चों को ख्वाब जो है वो जो दिखाए जाते हैं तो वो पूरा करने के भी चांसेस यहाँ पर मिलते हैं। जी सर, और मैं यहाँ के सराउंडिंग में स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि वो इस स्कूल में एडमिशन लें और यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उनका बेनिफिट ले सकें। तो साथ साथ में अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे सामने ज़्यादातर फीमेल स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स की जब हम बात करते हैं, अब की बार जो JK बोस रिज़ल्ट्स दोनों कक्षाओं में निकले हैं तो उन दोनों कक्षाओं में जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो सामने आई है। और इस बार जो है हमारी बेटियां, कौम की बेटियां जो है वो पूरी तरीके से अपनी कौम को रिप्रेजेंट कर रही है और बड़े बड़े जो नताइज हमें देखने को मिलते हैं, सक्सेस स्टोरीज़ देखने को मिलती हैं, तो वह हमें बेटियों की तरफ से देखने को मिलती है। साथ साथ में यहाँ पर हमारे साथ और एक टॉपर है इस स्कूल के। हालांकि टॉपर होना या ना होना वो दारोमदार नहीं रखता है। इस स्कूल की सबसे बड़ी ये बात है कि सभी स्टूडेंट्स जो है हाई मार्क्स से पास हुए हैं, अच्छी अचीवमेंट उन बच्चों ने की है। तो हम कह सकते हैं कि ST बेल्ट के बच्चे जो है ये सब टॉपर है, क्योंकि इतना अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पर निकला है दोनों कक्षाओं का, तो ये एक बड़ी खुशखबरी है। तो आप हमें अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सोहेल अहमद चौपान है, मैं गुरवेस्ट कलान में रहता हूँ।
जो बड़गाम में एक गाँव पड़ता है। सर आप हमें ये बताइए जो अब की बार रिज़ल्ट्स इस स्कूल की जब हम बात करते हैं, चाहे हम 10th की बात करेंगे या 12th की बात करेंगे, दोनों जो क्लासेस हैं 100% रिज़ल्ट लेकर सामने आए। तो इतना दूर ये स्कूल है, अगर हम बात करेंगे ज़िला हेडक्वार्टर से है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ के बच्चे जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उन्होंने दी। तो क्या लगता है आपको इतनी सक्सेस के पीछे क्या कुछ रीज़न्स है, और क्या हम ये कह सकते हैं कि अब कोई बैरियर नहीं रहा एजुकेशन में, जो फॉरफलंग एरिया के बच्चे अचीव कर सकते हैं वो सिटी के बच्चों से कम्पीट कर सकते हैं? जी सर, पहले अगर हम देखें, सबसे पहले जो रोल इसके पीछे हमारे उस्तादों का है, जो बहुत ही अच्छे उस्ताद हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी फैकल्टी हैं, यहाँ पे बहुत सारी अच्छी फैकल्टी हैं, जहाँ जैसे कि वोकेशनल लैब्स हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, और यहाँ पे PM श्री के तहत जो हमें मिली है लैब्स, बहुत सारी ATL लैब मिली है, सिस्टम लैब मिली है। उसके ज़रिए से हमें एजुकेशन के अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती है, और हमें प्रैक्टिकल भी कराया जाता है यहाँ पे। तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने जो है एक मरहला पास किया है, आप नए स्टेज पर गए हैं, तो क्या कुछ आगे ख्वाब है, क्या कुछ आगे बनना चाहते हो, और इस स्कूल का कितना उसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा? इंशाल्लाह जो है यहाँ पे मैंने जो आज परफॉर्मेंस दिए हैं 435 मैंने किए हैं मार्क्स। आगे में मुझे यही उम्मीद रहेगी इंशाल्लाह, आगे मुझे नीट इंशाल्लाह क्वालिफाई करना है। उसमें मेरे उस्ताद का बहुत सपोर्ट रहेगा, ये भी करते रहेंगे। बहुत अच्छे उस्ताद हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छी फैकल्टी है। चलिए, इनका जो ख्वाब है आगे नीट के एग्ज़ाम में जो है अपीयर होना है, और इनकी यही कोशिश रहेगी कि उस एग्ज़ाम को ये जो है क्वालिफाई करे। और अगर हम देखेंगे, ये फॉरफलंग एरिया के बच्चों ने जो है नए ख्वाब बुनना शुरू कर दिया है, और इन ख्वाबों के पीछे अगर हम सक्सेस देखेंगे, इन ख्वाबों के पीछे अगर हम कोई चीज़ देखते हैं, कोई बुनियाद देखते हैं, वो यहाँ के उस्ताद इकराम है। तो यहाँ पर उस्ताद इकराम से हम बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कितनी खुशी, कितनी मसरत है, क्योंकि जब एक स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है, एक स्टूडेंट कुछ अचीव करता है, तो सबसे ज़्यादा मसरत जिसको होती है वो एक टीचर होता है। तो टीचर साहिबान से बात करेंगे कि इनकी मेहनत आखिर रंग लाई, 100% जो है नताइज सामने आए दोनों कक्षाओं में। पहले तो हम आपको कंग्रेचुलेट करते हैं कि इतने फॉरफलंग एरिया में इतने अच्छे नताइज जो है सामने हमें देखने को मिले। तो बच्चों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, 10वीं में भी 12वीं में भी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। हमारे इन बच्चों की हौसला अफजाई हो रही है आपके यहाँ आने से। इस इंस्टीट्यूशन का जो बैकग्राउंड है, 2019 में ये अपग्रेड हुआ है हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी, तो 2022 के एंडिंग में ये PM श्री बनी है। तो पहले इसका रिज़ल्ट बहुत पुअर रहा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो हायर सेकेंडरी है ये फॉरफलंग एरिया, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट के फॉरफलंग एरिया में लोकेट करती है। और यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है वो डाउन टाउन सोसाइटी से आते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। तो ये सब हर्डल्स होने के बावजूद भी आज हमारे बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, 100% रिज़ल्ट, दोनों क्लासेस जो बोर्ड रिज़ल्ट आए हैं, 12th हो या 10th हो, दोनों में उन्होंने 100% परफॉर्मेंस दिखाई है। तो ये हमारे इंस्टीट्यूशन इस इलाके के लिए बड़ी खुशी की बात है। और ये क्रेडिट मेरे ख्याल में जाता है इन बच्चों को ही कि जिन्होंने सख्त मेहनत की है, और उसके बाद हमारे डेडिकेटेड स्टाफ को जिन्होंने सख्त मेहनत की है इन बच्चों पर। और आज हम सब ये खुशी मना रहे हैं। और इस इंस्टीट्यूशन को अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे एक्स प्रिंसिपल साहब को, शेख मुश्ताक साहब, जो आज डिप्टी CO भी है और हायर सेकेंडरी स्कूल चाड़रा के प्रिंसिपल भी है। दिसंबर 2004 में वो यहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं, और आज मैं उनकी इस एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स चलाता हूँ, HOI हूँ। तो मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ, और ये हमारा जो स्टाफ है और हमारे जो बच्चे हैं, इन सब को ये क्रेडिट जाता है। तो हमारे इंस्टीट्यूशन में इस वक्त 10 डिस्ट्रिक्शंस 12th को आई है, और इसके अलावा 10th में उनको 8 डिस्ट्रिक्शंस आई है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। मुख्तसर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि फॉरफलंग एरिया है, अगर फॉरफलंग एरियाज़ की जब हम बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का तस्वुर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बच्चों के साथ हमने बात की तो सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं। आगे जो उनके क्लासेस पास करके वो जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। तो ये आपके लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है? ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बारे में हमारे टीचर साहिबान जो है वो उनको गाइड भी करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, जो आगे उनका जो फ्यूचर है, किस तरह से वो अपने फ्यूचर को अच्छा बनाए, किस तरह अपने करियर को वो बढ़ाएंगे। उसके लिए हर रोज़ जो फॉर्मल टीचिंग है उसके अलावा उनको गाइड करते रहते हैं हम।
चलिए शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए और फिर से हम एक बार आपको मुबारकबाद देते हैं कि इतने अच्छे नताइज सामने आए। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं इलाका कोई भी हो, जब इंसान के हौसले बुलंद हो तो वो कोई भी काम जो है अंजाम दे सकता है, और ऐसा ही कारनामा जो है द्रगर हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने करके दिखाया। चाहे हम 10वीं की बात करेंगे, 12वीं की बात करेंगे, दोनों कक्षाओं में जो है 100% नताइज लेकर ये सामने आए, जिसकी वजह से पूरा इलाका खुशी में इस वक्त है। ज़िला बड़गाम के द्रगर से मैं केसर टीवी के लिए नूरुल अमीन।